वो लोग सिमटते जा रहे हैं और इसी वजह से अब चूजा शॉर्ट है। लास्ट टाइम जब हमने वीडियो रिकॉर्ड करी थी गाड़ी में बैठ के, वो जो पुरानी वीडियो थी जो फैज के शेड के ऊपर रिकॉर्ड करी थी, उस टाइम पे मेरे ख्याल से चूजे का रेट 35 रुपए था या 40 रुपए था या 30 रुपए था। और आजकल जो रेट है वो कितना है? 110 100 आज रेट तकरीबन 100 रुपए के आसपास, 100 रुपए करीब करीब रेट आ गया। यानी कि अब रीजन यही है ना कि चूजा थोड़ा शॉर्ट होना शुरू हुआ। सिंपली बात है भाई, डिमांड एंड सप्लाई हकीकतन कम हुआ है। और मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि भाई मार्केट के अंदर ये नहीं सोचा करें कि आपकी प्रोडक्शन से ताल्लुक है। आप बस ये देखें कि यार आपका आइडियल टाइम क्या है। अगस्त से लेके मार्च तक के ये आइडियल टाइम है। इसमें आप अल्लाह का नाम लेके, ठीक है, अल्लाह का नाम लेके मेहनत के साथ, और किसी एक बंदे को ऐसा, यही है जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप 6 लाख रुपए तकरीबन, वो 7 लाख रुपए करीब हम निकाल सकते हैं। यार देखिए एक अच्छा अमाउंट है। मैं आपको बताऊं तो ऑन द एवरेज ये 10-11% बनता है। हाँ। एक अच्छा अमाउंट होता है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस करने हैं। पहली बात कि इंशाल्लाह आज से तकरीबन 5-6 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर मैक्सिमम इंशाल्लाह फैज भाई चूजा प्लेस कर रहे हैं। सेकंड हम बात करेंगे मार्केट अपडेट्स पे। तो ये वीकली वीडियो हमारी सेकंड है। लास्ट टाइम हमने रिकॉर्ड करी थी, आज भी रिकॉर्ड करी। तो ओवरऑल चीजें डिस्कस करेंगे और कहानी बताएंगे क्या कहानी है। बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं। आप जरा बताओ कि आपके फ्लॉग की क्या कंडीशन चल रही है, क्या हिसाब किताब है, क्या चीजें चल रही हैं? यार देखिए मेरे पास जो है ना ऑलमोस्ट जो जगह है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइनलाइज है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना मैंने वाटर लाइन लगवानी है। ठीक है, ऑटोमेटिक वाटर लाइन, जैसे उधर थी इधर भी वाटर लाइन होगी, क्योंकि एफसीआर वगैरह ओवरऑल आपको पता है अच्छा हो जाता है और एक सुकून रहता है, पानी खत्म नहीं होता, फिर पानी का वेस्टेज भी कम है। क्योंकि आप लोग पानी टैंकर का हर चीज़ है, आसानी से हर किसी को चूजे को पानी मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि फिर मेरे पास जो है ना कुछ वो इंस्टॉलेशन की चीज़ें रह गई हैं, जैसे लाइक सोलर हो गया और इसके अलावा लाइट्स वगैरह हो गई। फिर कुछ जो है वो जो उधर भी मैंने एक जो है ना वहाँ पे एक ऑफिस टाइप का एक रूम ऐसा बनाया है कि जहाँ पे हम बैठ सकें, तो उसके रेनोवेशन का कुछ काम रह गया। तो छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह जैसी फाइनलाइज होगी और हम चूज़ा डालेंगे। और हम तो वेट कर रहे हैं सर के अगर हमें चूज़ा मिल जाए तो हम आज ही डाल दें। चूज़ा इस वक्त ये कंडीशन है कि चूज़ा मिल ही नहीं रहा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मेरे जानने वाले जितने 2-3 हैचरीज में हैं, ठीक है, एक जिनसे हम लोग लेते हैं, 2-3 हमारे रेफरेंस जितने भी हैं लोग, उनसे जब मैंने पता किया तो उनके हैच कम हुए हैं। मार्केट के अंदर ये बोला जा रहा है कि हैच बढ़ गए हैं लेकिन हैच कम हुए हैं, क्योंकि हैच कम होना है इसलिए हैच कम होता है जब यंग बर्ड आते हैं ना तो ऑटोमेटिक आपके पास चूज़ा कम हो जाता है, जब जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टर चूज़ा। लेकिन पर्सनली मैं बताऊं, मुझे यंग फ्लॉक का चूज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत ओल्ड फ्लॉक का। जितना आप लोग बोलते हैं ना बड़े साइज का चूजा हो, गोल हो, बड़े साइज हो, तो वो उतना ही फिर आगे जाके परेशानी भी कर देता है बाज़ दफ़ा। इसलिए यंग फ्लॉक तो मेरी रिकमेंडेशन होती है कि मैं यंग फ्लॉक का चूजा पालूं। भाई लास्ट टाइम हमने आपको बताया था वीडियो में कि जो हमने गाड़ी में बैठ के मेरे से वीडियो रिकॉर्ड करी थी कि चूजा अब कम होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल पहले कितनी मशीन ली थी? मेरे ख्याल से 1400-1500 यार 1500 के आसपास, 1600 भी थी मशीनें, लेकिन अब एग्जैक्ट मैं ये नहीं बोल सकता कि कितनी कम हुई है, लेकिन एक अच्छा नंबर 100-200 एक्सपेक्टेड था कि कम होंगी। 100-200 का मतलब ये है कि कम से कम ऑन एन एवरेज एक मशीन में 85,000 से लाख के करीब चूजा है। बिल्कुल। तो 100-200 का मतलब कम से कम 1-2 करोड़ चूजा कम हो गया है। ऐसी है। तो अगर इतना कम हो गया है चूजा, तो ऐसा बात है चूजे का रेट ऑटोमेटिकली बेहतर होना था। तो इस टाइम पे चूजे का रेट हाई हो गया है और तकरीबन 4-5 महीने से आप सब लोगों ने नोट किया कि हैचरी वाले बेचारे लॉस के अंदर थे, काफ़ी ज़्यादा लॉस था। खैर प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है, काम का हिस्सा है, लेकिन अब वो लोग सिमटते जा रहे हैं और इसी वजह से अब चूजा शॉर्ट है। लास्ट टाइम जब हमने वीडियो रिकॉर्ड करी थी गाड़ी में बैठ के, वो जो पुरानी वीडियो थी जो फैज के शेड के ऊपर रिकॉर्ड करी थी, उस टाइम पे मेरे ख्याल से चूजे का रेट 35 रुपए था या 40 रुपए था या 30 रुपए था। और आजकल जो रेट है वो कितना है? 110 100 आज रेट तकरीबन 100 रुपए के आसपास, 100 रुपए करीब करीब रेट आ गया। यानी कि अब रीजन यही है ना कि चूजा थोड़ा शॉर्ट होना शुरू हुआ। सिंपली बात है भाई, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। बिल्कुल। चूजा शॉर्ट हुआ डल गया। खैर उसमें भी ग्रुपों में मैसेज आ रहे हैं कि भाई सोच समझ के डालें और जो है ना अपना फार्मर को नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हैचरी में मशीनें ज़्यादा चल रही हैं। या खुदा को मानो अगर मशीनें ज़्यादा चलती ना तो लास्ट टाइम भी ये सीन हुआ था कि जब चूज़ा 35 रुपए का आया था वो क्यों आया था? आपने भी देखा कि चूज़ा डम हो रहा था। चूज़ा डम ही नहीं हो रहा। अब आप मुझे बताओ ना, मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है, मैंने चूज़ा भी प्लेस नहीं किया, मेरे साथ इतने इर्द गिर्द जितने बंदे हैं उन्होंने भी प्लेस नहीं किया। भाई क्यों प्लेस नहीं किया? किसी के शेड की रेनोवेशन चल रही है, किसी ने सोचा कि यार मैं अगस्त से काम स्टार्ट करूंगा, किसी ने सोचा सितंबर में। तो भाई चूज़ा जा कहाँ रहा है ये तो मुझे बताएं आप। चूज़ा हकीकत कम हुआ है, ठीक है, हकीकत कम हुआ है। और मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि भाई मार्केट के अंदर ये नहीं सोचा करें कि आपकी प्रोडक्शन से ताल्लुक है। आप बस ये देखें कि यार आपका आइडियल टाइम क्या है। अगस्त से लेके मार्च तक के ये आइडियल टाइम है। इसमें आप अल्लाह का नाम लेके, ठीक है, अल्लाह का नाम लेके मेहनत के साथ और किसी एक बंदे को ऐसा चुने जो जिसमें उस फील्ड का उसका मेंटर समझ लो, ठीक है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन हो, उसको आप जो है ना लेके चले। एक नॉमिनल से एक बंदे के चार्जेस लेगा जो भी बंदा होगा। हम ये नहीं बोलते भाई हमसे लो, हम ये बोलते हैं भाई कोई भी आपको अच्छा लग रहा है आप ले लो, ठीक है, लेकिन आपको टिल द एंड जब आपकी एक
समझें कि 12 लाख 15 लाख एक 2000 बट की मैं फार्मिंग की बात करूं, अगर 14 लाख 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए अगर आप किसी को चार्जेस देते हो तो वो टिल द एंड आपके पास वो सेफ ही हो रही होती है, वो अमाउंट जो है ना वो एक प्रॉफिट की सूरत में आपको निकल के आ रही होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोलूंगा भाई, जो घर में बैठे हुए हैं वो 1000 भी नहीं 500 नहीं डाल सकते, 100-200 जो भी है ना वो इस वक्त आइडियल टाइम है आप डालें। और जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि 280 रुपये 270 रुपये, उसके कितने दिन हुए हमने वीडियो बनाए हुए, आज माशाल्लाह से 316 रुपये की रेट, 316 रुपये फार्म का रेट है। यानी कि अगर अब कितना डिफरेंस आ गया, फॉर एग्जांपल अगर आपके ने 10,000 चूजा डाला हुआ था और ऑन एन एवरेज उसका 20,000 kg आपको बॉडी वेट मिला, खैर 5,000 करते हैं, 5,000 डाला था आपका 10,000 kg आपको बॉडी वेट मिला, तो 30 रुपये के हिसाब से कम 3 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। बिल्कुल। 3 का है, ज़्यादा का है? 10,000 मल्टीप्लाई पे 30 क्या होगा भाई? एग्जैक्टली नंबर याद नहीं आ रहा, एक दफा देख लेगा। तकरीबन 3 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। तो अब ये कि 3 लाख रुपए प्रॉफिट जेब में गए, पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि देखें, आपको जो लोग नेट पे कहते हैं ना कि अभी चूजा बहुत डल रहा है, मत डालें। पर्सनली मैं ऐसे 2 बंदों को जानता हूँ जो नेट पे पोस्ट लगाते हैं, फेसबुक वगैरह पे शेयर करते हैं, यही उनकी पोस्ट है, और पीछे वो अपना चूजा प्लेस कर रहे होते हैं। भाई पर्सनली ऐसे लोग हैं जो सामने वाले को दबाते हैं, तो इसलिए अपनी कैलकुलेशन करें हमेशा और डिसीजन अपने हाथ के अंदर रखें। लोगों से मशवरा ले लें, मशवरा लेना सुनना था, लेकिन फैसला आपका अपना हो। पहली बात तो ये हुई। दूसरी चीज़ ये, पैसे कंसल्टेशन के हवाले से बात करी, मैं आपको पर्सनली बताऊँ, अभी जैसे आपको पता है कि हम 18,000 चूजा रन कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट भी और भी बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है, और साथ में मैं वहाँ पे उसको मैनेज करने की फीस लेता हूँ। उसके बावजूद भी मेरा एक्सपीरियंस 7-8 साल का डिग्री हमारी, उसके बावजूद भी हमने एक बंदा अलग से हायर करा हुआ है जो बाहर का है, आज तक हमारे शहर पे कभी विजिट नहीं किया उसने, नहीं कि पंजाब का है, और उसको हम एक 15-20 हज़ार रुपये अकॉर्डिंग टू फ्लॉग हर मंथ पे करते हैं। क्यों पे करते हैं भाई? इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जहाँ 4-5 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट है, या जितने की भी इन्वेस्टमेंट हो, बंदा उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा कि आप किसी और से मशवरा लेते रहो, जब आप किसी को पे करोगे तो वो हाजिर होता है, फ्री में कोई कुछ नहीं करता। ये वाली बात है भाई। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बात हो गई। अब मुझे बताओ कि आपने अभी तक रिवील कर दिया कितना चूजा प्लेस कर रहे हो? या मैंने अभी तक नहीं किया, और इसको इंशाल्लाह जब भी रिवील करेंगे, जब हम चूजा आ जाएगा, प्लेस करेंगे, जब चूजा प्लेस कर देंगे इंशाल्लाह। ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, देखें मार्केट के अंदर हम भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हो, सब बैठे हुए हैं, तो मैं भी अगर प्लेस कर रहा हूँ तो मैं भी सोच समझ के कर रहा हूँ, वरना मैं बोलता है यार प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, हटो। कोई भी साइड से बात है, अपना रिस्क लेगा भाई अपनी एक अमाउंट का, तो भाई वो बोलने की बातें होती हैं। आप लोग, मैं हमेशा आप लोग को ये बोलूँगा कि देखें, हम जैसे जो छोटे बंदे हैं ना, उनको जो है ना, उनकी पूरी कोशिश होती है कि भाई छोटा फार्मर जो है कम काम करे। तो आप लोग की कोशिश ये किया करें कि भाई जिस तरीके से हम लोग प्लेस कर रहे हैं तो आप लोग भी करें, क्योंकि हम भी किसी को देख के कर रहे होते हैं। सही बात है। बात नहीं, नाम नहीं ले सकते भाई किसको देख के कर रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हमारे टच में हैं जिनको हम देख के कर रहे होते हैं। हाँ, और हम जो है ना फिर उसी हिसाब से हम लोग भी प्लेस करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम उसके आसपास जब होते हैं ना तो बच जाते हैं काफी हद तक। कुछ चांसेस होते हैं, क्योंकि लेकिन जो लोग मार्केट्स में बैठे हैं उनको आइडिया होता है, तो इसलिए मैंने कहा मशवरा सबसे लें, लेकिन किसी की बात को 100% नहीं यकीन करना। अच्छा, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि भाई आपने अपना सेटअप शुरू किया, अब मुझे पता है कि उसमें और भी लोग हैं साथ साथ आपके। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ एक आइडिया शेयर कर सकते हो कि अगर किसी ने शेड कंस्ट्रक्ट कराना हो तो क्या खर्चा आ जाएगा? क्योंकि अभी तुम्हारे पास हर चीज़ हाथ में होगी। एक काम करो ना यार, अपनी उसकी कॉस्ट ना दो, एक ऑन एन एवरेज एक बंदा सपोज कर लेते हैं कि 10,000 बट का शेड शुरू कर रहा है, हमने एक रैंडम नंबर शूट कर लिया, ठीक है, उसमें क्या खर्चा आ रहा है शेड कंस्ट्रक्शन के हवाले से, शेड को एस्टेब्लिश करने के हवाले से, और चूजा प्लेस करने के हवाले से, ठीक है? यार देखें, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं तो इस वक्त जो है ना तकरीबन जो सिर्फ शेड बनता है ना, खाली शेड, तो वो आपका जो है ना तकरीबन 135 से 140 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से बनता है। ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है, आपके कौन सा बांस वाला मिला है, आपको किस तरीके से, आपको जो कारीगर आप कितनी लेयर लगा रहे हो, किस तरह की जाली लगा रहे हो, चीज़ें डिपेंड करती हैं कि भाई किस तरीके से कर रहे हो। प्लस दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं, अब ये 135 से 140 मैंने आपको बताया, 10,000 का मतलब है कि आप 10,500 स्क्वायर फीट मिनिमम आप बनाओगे, यानी कि आप ये समझो कि 13.5 लाख 14 लाख से ऊपर ही आपका एक अमाउंट बन रहा है। ऑलमोस्ट समझे 15 लाख रुपए का आपका शेड तैयार होगा। 10,000 खाली ये शेड कंस्ट्रक्शन है, जमीन आप हो सकता है हमारी तरफ फार्म के करीब जमीन मिली है 10,000 रुपए पर मंथ के एकड़ के हिसाब से। इसमें पिलर्स जो है वो प्रीकास्ट के हैं, ठीक है, और नॉर्मल जो शेड है ऊपर का वो बांस वाला है, ठीक है। ये 6 लेयर्स का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब डिपेंड करता है, अब इसके अंदर दूसरा खर्चा आ जाता है कि आप जगह उठाओगे या नहीं उठाओगे। मैं जिस जगह पे भी काम कर रहा हूँ वो जगह मैंने अच्छी खासी उठाई है, आपने भी देखी है। वो जगह उठाने का मकसद ये था कि कल को खुदा ना खास्ता अगर जगह उठाने से मतलब कि भराई, जमीन से चौड़ाई जो करेगी, अगर खुदा ना खास्ता कल को बारिश हो जाती है, या बारिश के अलावा ये कि मेरे पास हवा भी मुझे मिलेगी, अच्छी एक हवा हो जाएगी शेड के अंदर, शेड डबने के चांसेस कम हो गए। क्योंकि अक्सर आपने शेड देखा होगा कि वो उन्होंने क्या किया होता है, एक 6 इंच का ब्लॉक लगाया होता है, वो पानी अंदर आ जाता है। तो इसलिए हमने जगह भी उठाई ताकि हवा का फ्लो भी मिले, हर चीज़ मिले, तो वो एक अलग खर्चा है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप करो, आप जिस जगह पे जाओगे जाहिर सी बात है आप पहले ट्राई करोगे तो ऑन द एवरेज आपका 15 लाख रुपए का एक शेड बनेगा 10,000 बट्स का।
उसके अलावा फिर हम आ जाते हैं अपना, मैं एक बात कर लेता हूँ कि अगर मैंने तो वाटर लाइन पे खर्चा किया है, वाटर लाइन इस वक्त कम से कम भी अगर मैं 10,000 की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब मेरी अमाउंट बन रही है 10,000 चूजे के लिए। बिल्कुल। मैं ये बोलता हूँ कि भाई अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं ये बोलूँगा बेल ड्रिंकर्स एक ऑप्शन होता है। मेरे ख्याल में शायद आपने एक वीडियो में नहीं दिखाया होगा, मैं पहले यूज करता था, अगर कोई मेरी 5 साल पुरानी वीडियो दिखेगा उसमें बेल बेल ड्रिंकर ड्रिंकर लटके हुए दिख जाएंगे आपको। वो उसका एस्टिमेट मैं आपको दे देता हूँ, लाख रुपए में सारे आपके लग जाएंगे। फिर इसके अलावा आपके जो फीडर्स हैं, फीडर्स जो है ना, आप कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई एक बट पे 30 रखो, एक बट पे 35 रखो, एक बट पे 40 रखो। मैं ऑन द एवरेज जो है ना 10,000 बट के लिए 400 फीडर लगा रहा हूँ। यानी कि आइडिया दे रहे हैं कि 10,000 की जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मीनिंग कर रहे हैं 20 से 25 एक फीडर पे मैं रख रहा हूँ और मैं 400 फीडर लगा रहा हूँ। एक फीडर जो कॉस्ट चल रहा है इस वक्त 350 रुपये की चल रही है, यानी कि आप ये समझे 1.5 लाख रुपए के आपके फीडर हो गए। उसके बाद 1.5 लाख ये हो गए, लाख रुपए वो हो गए, 2.5 लाख रुपए ये हो गए और 15 लाख रुपए आपके वो हो गए, 17.5 लाख रुपए आपके इधर हो गए। फिर आप एक छोटा मोटा अगर रूम भी बनाते हो तो वो कम से कम भी आज के दौर में आपके 2.5 से 3 लाख रुपए का बनेगा। टोटल 20 लाख रुपए ठीक है, टोटल 20 लाख रुपए आप आपके लगे। अभी सोलर वगैरह अब आपको बताता हूँ, अब आ जाते हैं हम सोलर के ऊपर। सोलर डिपेंड करता है आपकी कितनी कंजप्शन है, किस हिसाब से आप यूज़ करोगे। तो सोलर भी अगर मैं अराउंड आपको करूँ तो 4 लाख के आसपास लगेगा आपका, जो 3.5 किलोवाट का सिस्टम होगा। ठीक है, इसके अंदर कोई लिथियम बैटरी नहीं है, इसके अंदर नॉर्मल ट्यूबुलर बैटरी है। तो आप ये समझें 24 लाख रुपए ये आपके सीधे सीधे हो गए। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, जो हमारे पास जो मेन चीज़ बचती है वो हमारे पास फिर रनिंग एक्सपेंस में हम आ जाते हैं। रनिंग एक्सपेंस में हम सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो फीड इस वक्त सबसे ज़्यादा जो 70% 80% जो कॉस्ट है वो फीड की है। फीड अगर हमारे पास समझें कि 700 बैग हम यूज़ करेंगे तो वो अराउंड मैं इसमें कैलकुलेट कर लेता हूँ। इस वक्त अभी जो बैग चल रहा है वो ऑन द एवरेज 6,800 रुपये का चल रहा है। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे यार 7,000 का भी मिल रहा है, 7,200 रुपये का भी मिल रहा है। मैं एक ऑन द एवरेज बात कर रहा हूँ और कुछ हमारी जो है वो एक तरह से रेफरेंस है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा चीज़ें मिल जाती हैं। रेफरेंस मिल जाता है, ऐसे बात है। 6,800 मल्टीप्लाई बाय 700। भाई आप लोगों को भी अगर फीड अच्छे रेट्स पे चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगी। 47,60,000 रुपये की फीड हो गई। 100 रुपये का चूज़ा है तो 10,000 चूज़ा जो है आपका ये हो गया 10 लाख रुपए का। 57,60,000 रुपये हो गए सिर्फ फीड के और चूज़े के। अब आ जाते हैं हम मेडिसिन पे। मेडिसिन पे ऑन द एवरेज आपका जो है ना 2.25 लाख रुपए आ जाएगा, 2 लाख से 2.25 लाख रुपए। सही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपना लेबर कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें। 10,000 पे 2 लेबर लगती है तो ऑन द एवरेज आप ये समझे 60,000। ठीक है, 60,000 क्यों मैं आपको बताता हूँ। एक मंथ की 60,000 क्योंकि हमारे पास जो लेबर होगी वो नॉर्मली 24,000 रुपये में मिल जाएगी। 6-7 हज़ार का खाना पीना करेगी, 30,000 रुपये महीना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमारी फीड की कॉस्ट और चूज़े की कॉस्ट मिला के 57,60,000 रुपये बन रहे थे। 2,25,000 रुपये आप डाल दें मेडिसिन पे। ठीक है, सही है। इसके अलावा फिर मैंने आपको जैसे आपको बताया कि लेबर जो एक लेबर है वो 23-24 हज़ार की मिल जाती है, लेकिन ऑन द एवरेज खाने पीने के साथ आपको पर मंथ 30,000 रुपये की बढ़ जाती है। तो हमारे पास 2 लेबर हम रखेंगे तो 60,000 पर मंथ हो गई, यानी कि 2 मंथ की हम कैलकुलेशन लेके चलेंगे तो 2 मंथ की हमारी जो एक अमाउंट हो गई वो हो गई 120। ठीक है, 1,20,000। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, हमारे पास जो मेन चीज़ आ जाती है वो आ जाती है राइस एक्स। सही है, राइस एक्स आपको लाख रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, 10,000 चूज़ों के लिए। वैसे तो इससे कम मिलेगा, मैं आपको एक ऑन द एवरेज एक अमाउंट ज़्यादा करके बता रहा हूँ। डीजल के रेट ऊपर होते जा रहे हैं, चीज़ें अनबैलेंस हुई हुई हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो मेन चीज़, अब ये सारी चीज़ें कवर हो गई। अब आ जाती हैं, बहुत से लोग ये पूछेंगे कि यार जो मिसलिनियस खर्चे हो जाते हैं, लाइक किसी फ्लॉक में बल्ब ख़राब हो गया, किसी फ्लॉक में कुछ हो गया, किसी फ्लॉक में कोई रेगुलेटर का मसला आ गया, किसी फ्लॉक के अंदर कुछ ना कुछ इशू चल रहे होते हैं। आपको पता है कुछ ना कुछ मिसलिनियस चल रही होती हैं। तो ये आप अगर आना जाना करोगे, आप अपना फ्यूल डाल दो उसके अंदर, तो ऑन द एवरेज आप लाख रुपए इनिबेट कर दो, ऊपर रख लें। ठीक है, तो हमारे पास जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 63 लाख। ठीक है, 6.3 मिलियन का हमारे पास जो एक अमाउंट बन रहा है। अब मैं इसको आपको ये बता दूं कि अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार 63 लाख रुपए हमारी रनिंग एक्सपेंस लग गई। अब बहुत से लोग का ये भी सवाल होगा कि यार आपका ब्रेक इवन कैसे आता है। तो ब्रेक इवन निकालने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ ब्रेक इवन निकालते कैसे हैं। जब भी आपके पास जो आपके पास अमाउंट एक आ गई, ठीक है, आपने देखा यार मेरे इस फार्म पे इतना खर्चा हो गया 63 लाख रुपए, 6.3 मिलियन, सही है, और मैंने 700 बैग खिलाए। 700 बैग खिलाने के बाद आपको 23,000 वजन मिलेगा 10,000 चूजे पे। ठीक है, आपने क्या करना है, 63 लाख को डिवाइड करना है 23,000 से। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ लाइव कि किस तरीके से हम लोग जो है वो निकालते हैं, क्योंकि जब वजन आता है तो उससे पता चल जाता है हमारी ब्रेक इवन कितनी है। और वजन कैसे निकालते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ और बहुत से फार्मर्स ऐसा करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया था एवरेज करने का, मेरे ख्याल में आपने तरीका बताया। तो एवरेज करने का तरीका जो है वो वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, 1-2 बर्ड उठा के लेके आ जाते हैं और बोलते हैं यार मेरा 2 किलो की एवरेज है। जब उसके बाद जाते हैं तो 2 किलो की एवरेज नहीं निकलती। एवरेज निकालने का तरीका इसने बताया नहीं, हमने एवरेज उसकी निकाली थी।
हमने एफसीआर से वेट निकाला था। अच्छा वैसे एवरेज निकाल लो, बट का वजन करके बता रहे हो? बट का वजन करके नहीं निकाली मैंने। बट का वजन मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पर ये पूरा एरिया है, ठीक है, यहाँ पे भी यार एक काम करते हैं ना, ये काम करते हैं, ये कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको छोड़ते हैं इस वाले में, इसको फिजिलिटी में रखते हैं क्योंकि फिर बहुत चीजें ना गिचमिच हो रही हैं। चले, हमारे पास जो अमाउंट बन रहा है वो 63 लाख है और इसको हम डिवाइड कर देंगे 23,000। 23,000 क्यों? टोटल बॉडी वेट, टोटल लाइफ बर्ड बॉडी वेट, जिसके अंदर अब बहुत से लोग बोलेंगे यार आपने मोर्टेलिटी डिस्कस नहीं करी है वो। देखिए मोर्टेलिटी इसके अंदर कवर है। हम लोग क्या करते हैं, एक जट लॉ होता है कि भाई हमने 700 बैग खिलाए ना, 700 बैग में हमें इतना वजन मिल जाता है, तो हम एक जट लॉ को लेके चलेंगे। जट लॉ का मतलब है कि हमारा अपना बना हुआ, हाँ, वरना बहुत ज्यादा जो है ना फ्लक्चुएशन हो जाएगी, इशू हो जाएंगे। हमारे पास जो एक कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है 274 ब्रेक इवन, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग बोलेंगे लास्ट टाइम आपने 245 या 250 की ब्रेक इवन बनाए, आज आप 274 के बना रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सर चूजे का रेट भी कम रखा भाई था। एक मिनट देखें, 245 और 275 का मतलब ये है कि पर केजी जो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट पर केजी ब्रेक इवन लाइव पर केजी। हाँ हाँ, इसके अंदर ये कि आपको इससे ऊपर में सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट है, जितना ऊपर में सेल होगा, इससे नीचे होगा तो वो आपका लॉस है। अगर 274 का 274 ही सेल होगा तो वो आपका जो है वो ब्रेक इवन होगा। जो कॉस्ट लगी वो ये बेसिकली 274 ये हमारा ब्रेक इवन कहलाता है, यानी कि हमने ये देखना होता है कि हमारी कॉस्टिंग कितनी है। 274 का मतलब ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर रेट चल रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 316 रुपये, तो 316 को आप माइनस करेंगे 274 से, जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका प्रॉफिट है। और 274 अगर रेट चल रहा है मिसाल के तौर पे 270 रुपये, तो 4 रुपये लेस अगर आपका चल रहा है तो समझे 4 रुपये नुकसान है। अगर 274 का 274 ही चल रहा है तो समझे ब्रेक इवन, यानी कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अच्छा भाई, हमने ओवरऑल चीजें कैलकुलेट करी, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। अब जैसे कि 274 है और हमारा 23,000 kg वेट आया है, और 23,000 kg को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, हमें अगर 30 रुपये का मार्जिन मिल जाता है, जैसे कि आज का रेट 316 है। 316 है सर, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इस वक्त 42 रुपीज़ आ रहा है। 42 चला, हम 10-12 रुपये फालतू में कट डालते हैं जो सेंस ही नहीं बनती। तो 30 रुपये भी डाला ना, तो 30,000 को मल्टीप्लाई करना था 23,000 से, भाई 6,90,000 रुपये, तकरीबन 7 लाख रुपए करीब 45 डेज के अंदर आप कर सकते हो, पॉसिबल है आज के रेट्स के हिसाब से। अच्छा पहली बात तो ये हो गई, हमने बहुत चीज़ें आगे लेके चले गए। हमने जो डाला है कि एक शेड को सेटअप करने में जो कॉस्ट आ रही है वो 25 लाख रुपए आ रही है, बिल्कुल, जिसमें उसकी जीरो से उसको बुनियादों से हम खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। एक तो ये कॉस्ट हो गई, एक हो गई रनिंग कॉस्ट जो हमारी, तो भाई हमने जो रनिंग कॉस्ट डाल दी वो तकरीबन 63 लाख रुपीज़ ऑन एन एवरेज डाल दी। तो अगर आप सेटअप नहीं भी करते, यानी कि आपको कोई बड़ा बना शेड मिल जाता है, तो इस तरह आप कर सकते हो। और एक्सपेक्टेड क्या प्रॉफिट रख सकते हो यार? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यही है जो आपको मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप 6 लाख रुपए तकरीबन, वो 7 लाख रुपए करीब हम निकाल सकते हैं। यार देखिए, एक अच्छा अमाउंट है। मैं आपको बताऊं तो ऑन द एवरेज ये 10-11% बनता है, जो एक अच्छा अमाउंट होता है। अब बहुत से लोग यार अगर ये कंपेयर करें कि मेरा अमाउंट इतना लगा हुआ है, तो हमेशा अमाउंट से कंपेयर नहीं करते। तो भाई ऑन एन एवरेज तकरीबन 10-15% बनता ही, हमने कैलकुलेट किया। अच्छा एक चीज़ करके वीडियो को बस एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई। सपोज 10,000 रुपये अगर 70 लाख रुपए का, वो 7 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो 1000 पे मतलब 70,000 रुपये का प्रॉफिट है, ऐसी है। तो भाई कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप 7 लाख रुपए लगा के ऑन एन एवरेज तकरीबन 63 लाख बन रहे थे, यानी कि तकरीबन 6.5 लाख रुपए में आपका 1000 चूजा पल जाएगा, थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट लगा के, और आपको तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये बच जाते हैं। तो ये तकरीबन 10-11% बन जाता है, 12%। तो अच्छा रिटर्न है। अगर आप छोटी जगह पे किसी छत पे भी अरेंज करते हो तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल फार्म बना सकते हो। 10% का मतलब है कि आपको 2 महीने का रिटर्न है, हाँ। और पर फ्लॉक का रिटर्न है, क्योंकि बहुत एक अच्छा अमाउंट है। और इस वक्त तो सर बैंक भी साल का नहीं दे रहा। बैंक साल का 10-11% देता है। देखें वैसे तो ना मैं कभी पैसे बैंक में रखता हूँ, यानी कि इस तरह सेविंग नहीं, देखें हम तो एक कैलकुलेशन करते हैं, बस हम बैंक से लेके चलते हैं, एक कैलकुलेट करते हैं कि भाई वहां से हमको 10-11% मिलता है, उसमें भी सालाना, और उसमें भी टैक्स कटता है, तो 8-9% बचता है, ज्यादा नहीं बचता। तो वो एक सूद है। लेकिन यहाँ पर आप अपने माइंड में कर सकते हो कि यार महीने का 10-12% बन सकता है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो उसमें। अगर आप केज ऐड कर लो तो आपकी अच्छा, इसके अंदर हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई फिक्स है 10-12% बनता है। इसके अंदर ऐसा भी है कि आपको छक्के भी लग जाते हैं, और इसके अंदर ऐसा भी है कि आपके कुछ ब्लॉक ऐसे ब्रेक इवन निकलते हैं, कुछ ब्लॉक आपके लॉस में भी निकलते हैं। तो इसलिए हम ये कंसिडर करते हैं कि हम साल के 6 फ्लॉक अगर कोई डालता है, मतलब बैक टू बैक डालता है, तो वो 6 फ्लॉक निकल जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है तो 5 फ्लॉक निकल जाते हैं। लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे डालता है, जिस तरीके से डाला, 10-15 दिन वेट किया और निकाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने देखा है कि उनको मिल जाते हैं। उसमें कुछ चीज़ें मैंने भी देखी हैं एक्सपीरियंस करके कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम मार्केट से फिर बच जाते हैं और हमें एक अच्छा मिल जाता है। तो भाई ये एक ओवरऑल पूरी कहानी समझाने का रीज़न था कि अगर आप लोग करना चाहो तो अच्छा सीन है। हमने कोशिश करी इसमें मैक्सिमम वर्ड्स कवर करें। अच्छा हम इस वीडियो को वंस अ वीक अल्लाह ने चाहा कर तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो आपका कोई भी सवाल हो आप इसके अंदर नीचे लिख देगा आस्क वलीद फैज़, और उसके बाद वो क्वेश्चन आप लिख देंगे तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। भाई वीडियो के लास्ट में अब जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा भाई, ये बंदा है, अगर हम अगले हफ्ते नहीं आए
तो इस बंदे को मैसेज करेंगे। वैसे हमने बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकाला है कि सुबह मैं अपने फार्म पे जा रहा था, ये अपने फार्म पे जाता। मैंने कहा मैं रास्ते में तेरे पास से होता हुआ जाता हूँ भाई, हम सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी सुबह के तकरीबन 11 बज रहे हैं और हमने रिकॉर्ड इसलिए करी है कि ना हम वो कर सकें ताकि अपलोड हो सके, जल्दी जल्दी ये काम हो सके। तो आपने आस्क लिख के करना है, हम जवाब दे देंगे आपको और उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, वीडियो के 5 मिनट के सेगमेंट में। तो इंशाल्लाह ये एक नई सीरीज हमारी शुरू हो जाएगी। आपको जो भी पूछना है ना, आप ये बोलेंगे ना, देखिए हम बार बार पूछे, हमें मसला नहीं, हम वो बंदे नहीं है कि हम ये बोले कि यार हमने वीडियो में बताया, जाएं पीछे जाके देखें। आप हमें ये बोलेंगे कि हमें FCR निकालना दिखाएं, हम आपको बताएंगे। आप हमें बोलेंगे कि भाई फीड की किस तरीके से फीड खिलाएं गर्मियों में, मतलब इस दफ़ा जो आप मौसम आ रहा है किस तरीके से करें, इस मौसम में क्या मेडिसिन दें, इस मौसम में किस तरीके से करना है, राइस एक्स कितना बिछाना है, टेम्परेचर क्या देना है, हम हाजिर हैं सर। हम आपके लिए बार बार, आप बोलोगे हम 10 दिन के बाद दोबारा उसी के ऊपर वीडियो बना देंगे, हमें मसला नहीं तो है। कंप्लीट जो है ना सीन सारा जो भी है वो इंशाल्लाह ताला आपको इन वीडियोस में, वीडियो के लास्ट के 5 मिनट में। हम सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं भाई, हम सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं, हमें ना वीडियो से इसको मिलता है यूट्यूब से, ना मुझे कुछ मिलता है, ना कोई फ़ायदा है, लेकिन सिर्फ हमें एक खुशी होती है कि यार हमारे एक इन्फॉर्मेशन से अगर लोग काम कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यकीन करें हर चीज़ पैसा नहीं होती, लेकिन आपको अगर इस तरीके से आपको लोग देखते हैं, आपकी फिर कल को आप जब हमसे मिलते हैं ना, लोग ये बोलते हैं कि नहीं यार माशाल्लाह आपने बताया था, हमें बहुत खुशी हुई और लोगों ने हमें जो बताया उससे हमने जब काम किया तो हमें फ़ायदा हुआ, ये हुआ, तो हमें बड़ी खुशी होती है, एक अचीवमेंट मिलती है। और मैं समझता हूँ ये अचीवमेंट जो है ना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है हमें, और इससे हमें इतना अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम बोलते हैं कि यार चलो यार छोड़ो, रात या दिन देखो, छोड़ो। हम ये भी नहीं देखते कि भाई हमारा फ्यूल क्या लग रहा है, सारी चीज़ें हम बैठ जाते हैं, हम बोलते हैं यार वीडियोस बनाते हैं, देखते हैं, कवर करते हैं। भाई अभी पर्सनली बताऊं, लास्ट टाइम फैज के साथ बैठ के मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी इसके फार्म के ऊपर, उसका कल मैं रेवेन्यू देख रहा था 225 रुपये था। अब मैंने आते हुए जो पानी की बोतल खरीदी थी ना, मेरे ख्याल से वही 100-150 रुपये की मिलती है हाईवे के ऊपर आपको। तो बाकी सब चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए, मैं बैठ के खाना खाया, 10 चीज़ें, ये वो किसी गिनती में नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक उसके ऊपर है, रेवेन्यू के ऊपर, कि कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो यार पैसा कमाना होता तो सीधी सी बात है, फिर वही बच्चे को लेते साथ में किसी को भी और वो ब्लॉगिंग शुरू कर देते वाले ब्लॉग या किसी तरीके से भी शुरू कर देते। लेकिन बहरहाल मैं किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जो हम लोग ने हॉनेस्टली एक स्टार्ट किया था वो इसी वजह से किया था कि यार एक अचीवमेंट के तौर पे। हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि हम यूट्यूब से पैसा कमाएं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें दूसरी चीज़ों से मिल जाता है, लेकिन ये कि बस हमें ही खुशी होती है कि आप लोग काम करें। और क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि हम बहुत उसमें इलेट के हैं या जो भी है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि भाई जो घर से हमने भी स्टार्ट किया, इसने भी घर से स्टार्ट किया, मैंने भी घर से स्टार्ट किया, आप लोग भी घर से स्टार्ट करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई 70 लाख से स्टार्ट करो, मैं बोल रहा हूँ भाई 70,000 है ना, 70,000 से भी काम स्टार्ट करो, बोलना नहीं, बस खामोशी से स्टार्ट करो और अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह आपको। भाई अगर आप 70,000 से स्टार्ट करते हो तो इंशाल्लाह आपको महीने का 7-8 हज़ार रुपये बच जाएगा। कम है, लेकिन एक जो बंदा स्टार्ट ले रहा है उसके लिए आसानी है, पार्ट टाइम कर सकता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं ये बोलूँगा स्टार्ट करें, बैठने से देखिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन 70,000 रुपये ऐसा अमाउंट है आज के दौर में कि आप अगर स्टार्ट करते हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपको एक नुकसान होता है तो कितना होगा, 5,000-6,000 रुपये का नुकसान होगा, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, जो आप बर्दाश्त कर सकते हो और इंशाल्लाह सीख के जाएंगे। और आप काम भी सीखोगे, सारी चीज़ें करोगे, आपको समझ में आएगा, और फिर आप इंशाल्लाह वो 100 से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहना, इंशाल्लाह आज आप 100 देख रहे हो, कल इंशाल्लाह आपके पास लाख बढ़ होगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, पर्सनली ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, फैज़ की 3 साल पुरानी या 2.5 साल पुरानी वीडियो देख लें, और मेरी तकरीबन 6-7 साल पुरानी देख लें। हम दोनों का जो बजट था वो तकरीबन 20 से 70 हज़ार के बीच में था। फैज़ का 50-60 हज़ार होगा उस टाइम पे, 100 से शुरू किया था, और मेरा तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये होगा, उस टाइम पे थोड़ी सी सस्ती थी। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। खैर वीडियो बहुत लंबी हो गई, 25 मिनट की कर दी है, लेकिन ये वीडियो अल्लाह ने चाहा तो हर वीक हम बनाया करेंगे डिटेल में, जिसके लास्ट के 5-6 मिनट हम सिर्फ कमेंट डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा आस्क वलीद एंड फैज़, और उसके बाद वो जो भी कमेंट लिखेगा वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगले एपिसोड में। कोई मुझसे फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मदद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर आपको मेरा गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।